गाइस लेजेंड इज बैक। हाँ मतलब मैं ज़्यादा तारीफ हो गई। तो मैं कह रहा था कि मैं बुखार में था, मतलब गला पकड़ चुका था, इसी के लिए वीडियो नहीं आ रहे थे। और अब गाइस कल से मेरे एग्ज़ाम है, तो वीडियो तो अब आएगी नहीं 10 तारीख तक, 10 तारीख के बाद ही वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए मुझे माफ़ कर देना कि इतना ज़्यादा समय लग रहा है, अभी थोड़ा लग रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है क्योंकि। बट उसके बाद से मैं फटाफट से, जैसे मेरा एग्ज़ाम खत्म हो गया, मैं तीनों एपिसोड इसके एक्सप्लेन कर दूंगा। विद इन 4 to 5 डेज हम इसको ख़त्म कर देंगे। और गाइस बस क्या है कि तो वह कोई एनीमे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता है। तो चलो भाई, ये एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ। और अगर मेरी वॉइस इसमें थोड़ी गड़बड़ है तो मुझे माफ़ कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरा गला पकड़ा हुआ है। तो चलो, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारे यू को देखते हैं, जो कि अपने अंदर अपने आसारामारू के साथ अपने विल में बात कर रहा होता है। और वो आसारामारू को कह रहा होता है कि तुम मुझे पावर दो। फिर वो कहती है उसे कि मैं तुम्हें क्या पावर दूँ। तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुम मुझे पावर दो ताकि मैं गुरेड को सेव कर सकूँ, प्लीज़ मुझे पावर दो आसारामारू। पर वो कहती है वेल, मैं तुम्हें पावर देने की कोई इच्छा नहीं रखती, और इसी के लिए मैं तुम्हें पावर दूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा तो यही मन है कि मैं तुम्हारे पूरे शरीर पे कब्जा कर सकूं। और तुमने इतनी सारी पिल्स क्यों खाई? वो तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि तुमने इतनी ज़्यादा तो मतलब मेडिसिन खा ली, और इसी के लिए आज तुम्हारा ये हाल है। तो इसीलिए तुम इतनी सारी पिल्स तुम्हें नहीं खानी चाहिए थी। अब तुम उसका भुगतो, मतलब उसका सजा भुगतो कि तुमने इतनी सारी पिल्स खा ली। इनफैक्ट पिल्स का कैसे मतलब इसमें मेडिसिन ही है, तो आप यही समझो जो यू खाया था लास्ट एपिसोड में। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो असराबारू से कहती है कि वैसे तुम बहुत देर हो चुकी है, तुमको पता है तुम मर चुके हो। फिर वो कहता है क्या मैं मर चुका हूँ? तो कहती है हाँ, तुम्हारे ऑर्गन्स तभी काम करना मर गए जब तुमने पिल खाई थी, और इसी के लिए तुम्हारी सारी क्षमता और सब कुछ उड़ चुका है। तुम एक टाइप से कम्प्लीटली ओवर हो चुके हो, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। तो फिर वो कहता है कि ये आफ्टर वर्ल्ड है, मतलब मरने के बाद का ज़िंदगी है। फिर वो कहती है नहीं, ये ऐसा तो नहीं है। बट वो कहती है कि तुम शायद तक आफ्टर वर्ल्ड में नहीं हो, और आफ्टर वर्ल्ड शायद तक ओरिजिनल वर्ल्ड से बेटर भी हो। फिर वो कहती है कि आफ्टर वर्ल्ड ओरिजिनल वर्ल्ड से बेटर है। फिर वो कहती है कि तुम अगर तुम मरे हो, पूरी तरीके से नहीं मरे हो, यू हैवंट डाइड टिल नाउ। तुम चाहो तो तुम जिंदा हो सकते हो, पर तुम्हारा क्या है, कुछ डिस्टर्बिंग एंजल्स है जो तुम्हें अलाइव करना चाहती है। फिर वो एक गाइस एक स्केप्ट्री को दिखाती है, और वो कहती है कि जो ये ट्रम्पेट है गाइस, ये ट्रम्पेट जो है ये तुम्हें जिंदा करना चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे हाथ रखती है, और वो उसे कहती है कि ये थिंग पर अच्छी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तुम्हें पता है क्या, एंजल्स डीमन से भी खतरनाक होती है। मैं कहूँगी कि तुम्हारे हार्ट को एक और बार नहीं जिंदा होना चाहिए। तुम यहीं पर क्यों नहीं रहते? तुम्हारा हार्ट अगर बीट नहीं होगा तो मैं उसे रिपेयर कर पाओगे, तुम समझ सकते हो? फिर वो कहता है नहीं, तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं वो ट्रम्पेट के पास जाऊँ। और हम देखते हैं कि गाइस उस ट्रम्पेट के पास जाने वाला होता है, और वो कहता है कि मुझे जाना है क्योंकि मुझे वो चाहिए, और पता नहीं मुझे कि वो क्यों चाहिए। ये एक अननेसेसरी चीज़ है जो कि मुझे चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से चले जाता है, और वो कहता है कि यहाँ से अब कोई रास्ता नहीं कि मैं जा सकता वापस आऊँ। और हम देखते हैं कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि असरामारू ही उसका हाथ पकड़ ली होती है, और वो कहती है कि तुम नहीं करोगे, मैंने कहा था ना। और गाइस उसके अंदर अपना हाथ घोंप देती है, और फिर वो कहता है हे, पर तुम मुझे पहले अपनी पावर दो। फिर वो कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी ह्यूमन हो, और आप देख ही सकते हैं इस सीन में कि किस तरीके से उसने अपना हाथ उसके अंदर घुसा रखा है। फिर वो कहती है कि तुम्हारी 3 पिल जब तक तुम नहीं निकालोगे तब तक तुम मेरे कंट्रोल में हो, और 2 से 3 मिनट के अंदर तुम एक डीमन बन जाओगे। समझ रहे हो यू? इसी के लिए तुम उड़ जाओ, अगर उड़ गया तो तुम बच जाओगे। और फिर हम गाइस यहाँ पर पूरा हमारा स्क्रीन ब्लैक हो जाता है, और हम देखते हैं कि यू की आंखें खुल जाती है। और यहाँ पर यू की आंखें खुलती है, और वो अपने सामने विसुका, बित्सुबा और यूची को देख पाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब उसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। शिरवा को भी कैसे देखता है, और उसके बाद वो उठ, और उसके बाद सबको बोलता है। और उसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो उठता है उसके बाद, और उठने के बाद वो कहता है कि मैं थोड़े समय के बाद आ गया। और फिर हम देखते हैं कि उसको देख के मतलब सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान भी हो जाते हैं कि वो उठता है और सीधा वो भाग जाता है गाइस। वो बोलता है अब मैं जा रहा हूँ, और हम देखते हैं कैसे वो बहुत ही स्पीड से जा रहा होता है अपने, मतलब तुमको पता है वो किसको बचाने जा रहा होगा, गुरेड कोई। तो फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाता है, और गाइस उसको सब चीज़ें ना मतलब थोड़ी अलग टाइप की दिख रही होती है, मतलब उसके अंदर इतनी पावर आ चुकी है। और वो कहता है कि ये मेरे में बहुत पावर आ चुकी है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर वही उसको जो लड़की होती है चेस, वो उससे बोल रही होती है
कि जल्दी से तुम मुझे सब कुछ बता दो, तो वो बोलती है मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें। और हम देखते हैं कि वो उसे कहती है दूसरी वाली कि तुम प्लीज़ इसे मत मारो। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है क्रोल हमारा कि एक इंपॉर्टेंट होस्टेज है, हमको इसकी केयर करनी चाहिए, तो थोड़ा केयरफुल रहो कि तुम इसे मारो कि तो इसको इसकी जान ना जाए। और तभी हम देखते हैं कि गाइस एक सुपर सी एंट्री होती है हमारे यू की, और यू को देख के हमारी वो चेस्ट भी चौंक जाती है, और यू उस पर वार देने वाला होता है कि उसको बचाने के लिए वहाँ पर हमारा क्रोल आ जाता है। और उसके बाद तो क्या था, क्रोल और वो कहता है क्रोल को कि तुम मुझे मेरे गुरेड को वापस कर दो। फिर हम देखते हैं क्रोल और उस की एक लड़ाई चालू हो जाती है, और क्रोल उसको कहता है कि तुम क्या असली भी हो, मतलब तुम कुछ अलग ही लग रहे हो, तुम ह्यूमन तो लग ही नहीं रहे, तुम्हें क्या पावर आ चुकी है। हम उसके बाद देखते हैं कि हमारा यू अपने हथियार को समन करता है, और हम देखते हैं कि वो वापस से क्रोल से लड़ने जा रहा होता है। वो अपनी स्क्वाड को कहता है कि तुम मेरा खून पी लो। स्क्वाड उसको काट लेती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड के अंदर से ब्लड निकलता है, और सडनली हम देखते हैं कि वो एक वार करता है यू पे, बट यू उस वार को आसानी से डॉज कर लेता है। और उसके बाद तो क्या था, यू उससे लड़ने लग जाता है, और हम देखते हैं यू अभी भी क्रोल हमारे यू पे भारी पड़ रहा होता है, पर यू इस बार उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है, और उन लोगों के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई हो रही होती है। बट हमारा यू अल्टीमेटली गाइस क्रोल के सामने ज़्यादा कमज़ोर होता है, और वो कहता है क्रोल कि तुम अब हार चुके हो क्या। और फिर हम देखते कि वो बोलता है नहीं, अभी मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति और बची है। और हम देखते कि उससे लड़े आ जाता है। क्रोल बोलता है कि मैंने तुम्हें ये थोड़ा ना पूछा, मतलब मुझे लगा था कि तुम नहीं लड़ोगे, पर तुम लड़ रहे हो, इट्स गुड। और हम देखते कि उसके साथ लड़ने लग जाता है। पर यार आपको पता ही होगा दैट इन दोनों की लड़ाई काफ़ी घर तक जा रही थी, और अल्टीमेटली वो गुरेन पे हथियार रख देता है। मतलब देख रहे हो बंदे का, मतलब यू को बचाने के लिए बीच में गुरेन आ जाता है, और गुरेन बोलता है कि इसको छोड़ दो, यू तुम यहाँ से भागो, ये मुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं इसका खास स्टेज हूँ, तुम फटाफट से भागो। फिर हमारा यू बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास इतनी पावर है और मैं इसको तभी नहीं हरा पा रहा। फिर वो कहता है हमारा क्रोल क्योंकि तुम हमारे लाइफ स्टॉक्स हो, और लाइफ स्टॉक्स के बाद चाहे कितनी पावर हो वो हमें नहीं हरा सकते, इसलिए तुम अपना मुंह बंद कर और ऐसा कर कि तू यहाँ से भाग जा। तो एक लाइफ स्टॉक ही रहता है। और तब आप देखते हैं कि यू को गुस्सा आ गया होता है उसकी बात सुन के, और कहता है चुप हो जा। फिर वो कहता है आखिर तुम एक लाइफ स्टॉक हो, तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए। और कहता है अब चुप, अब तू गया बेटा। और हम उतरे में देखते हैं कि क्रोल वहाँ क्रोल के साथ मतलब वापस से यू लड़ने लग जाता है। और उसके बाद तो क्या था, हमारा जो क्रोल होता है, क्रोल भैया कहते हैं कि बाप रे तू तो ज़्यादा स्पीड हो गया मेरी ये बात सुन के। और फिर हम देखते हैं कि मुझसे लड़ाई कर रहा होता है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं गुरेन बोलता है कि यू तू हट जा भाई, तेरी पावर इतनी इनफ नहीं है, और अगर तू और पावर लगा तो तेरे बॉडी में डीमन आ जाएगा, तू यहाँ से भाग जा। फिर वो कहता है डीमन, क्रोल डीमन कहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे उसको मतलब चेस और वो दूसरी लड़की आके पकड़ लेती है हमारे गुरेन को, और हमारा गुरेन कहता है तू भाग जा यहाँ से। और हम देखते हैं कि वो भाग तो रहा होता नहीं है, यूँ बोलता है मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा गुरेन। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उधर की लड़ाई चल रही होती है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि वो कहता है कि मैं हार नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा, तुमने मुझे कहा था कि मेरे जीने का मकसद क्या है, और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, तुम मेरे फैमिली टाइप के हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से क्रोल से लड़े लग जाता है। और उसके बाद तो क्या था, क्रोल उसे फिर वापस से गाइस बात दे रहा होता है। और क्या होता है, वो कहता है कि यू प्लीज़ तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इसके झंझट में पड़ जाओ, मैं तुम्हें कहा है ना, तो मेरी बात प्लीज़ सुनो और यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि वो असराबारू को कहता है कि तू मुझे और पावर दो, असराबारू मुझे और पावर दो। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि तुम मर जाओगे, मेरे को लग रहा है तुम किसी और की प्रोजेक्ट के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो उसके लिए। और हम देखते हैं कि वो तो उसको सुन ही नहीं रहा होता क्रोल को, वो कहता है नहीं मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर दो, मुझे गुरेन को बचाना है। और गुरेन कहता है प्लीज़ मत मांगो पावर, प्लीज़ स्टॉप करो यहीं पर, यूँ भाग जाओ। वो कहता है मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं उसके बगल में असराबार हो जाती है, और कहती है वेरी गुड, अब मैं तुझे और पावर दूंगी, अब मैं तुझे और पावर दूंगी कि तू अपने सारे डिज़ायर को पूरा कर सके। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है प्लीज़ ऐसा मत होने दो यू। और हम देखते हैं असराबारू कहती है कि मैं तुम्हें अब एक डीमन बना दूंगी। और उसके बाद तो क्या था भाई, चेस और ये सब भी ये सब देख के और सुन के हैरान हो जाते हैं, और क्रोल भी। और उसके बाद हमारा जो भाई यू होता है उसका चेहरा ही बदल जाता है, मतलब देख रहे हो आंखें, वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो एक कॉफिन को उठा देता है, और वो कहता है डेविल कॉफिन है ये, इसके अंदर जो जाता है उसको पूरा खत्म हो जाता है। 1 2 3 अब तेरी बात है। क्रोल बोलता है ये क्या चीज़ है, मैं तो इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और वहाँ पर हम देखते हैं अब किमिजुका की खतरनाक सी एंट्री होती है, और किमिजुका बोलता है कि मैं तुझे अब बचा दूंगा, तू चिंता मत कर। और हम देखते हैं कि किमिजुका उसके पास जाता है, किमिजुका तुरंत मतलब हमारे यू को पकड़ लेता है, और हमारी यू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। उतने में हम देखते हैं कि उसका उसको उठा के ले जाता है, और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि उसको उसी मतलब
जो भी होता है उसके अंदर बंद कर देता है। और उसके बाद तो क्या था, वो उसके पास जैसे चेस आ रही होती है, वो अपने सारे हथियारों को समर कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर शिरवा स्क्वाड बेचारे आ जाती है। वो कहता है कि मेरा लास्ट ऑर्डर ये है कि तुम यू करके भाग जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यू करके एक जगह भाग जाते हैं और वो अपना कफिन खोलता है और वो कहता है ये यू ठीक है, और वो यू को उठाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो वो होता है वो यू को लेके भाग रहा होता है किमिज़ुका और वो सारे, और वो बोलते हैं कि मेरे को लग रहा है कि किमिज़ुका की एबिलिटी काफ़ी हमारे काम आ गई और अब हमें जाना चाहिए, हमारे बाकी सारे मेंबर्स हमको मिल जाने चाहिए। तो हमको क्लोनल क्या कहते हैं, वो तो क्लोनल कैसे है, तो हमारे किमिज़ुका कहता है कि क्लोनल ठीक ठाक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शीरा बोलता है जल्दी चलो, एनिमीज़ की मतलब एनिमीज़ के बाकी सारे जो भी बचे हुए लोग हैं वो आ रहे हैं, और वो आ गए तो हम हार जाएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सब उनकी स्क्वाड को देख के काफ़ी चौंक जाते हैं। फिर दारू भी बोलता है ए जल्दी आओ, हम लोग किसी को लूज नहीं कर सकते, हमको जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो लोग भाग रहे होते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मीका को हमारा सीट शिफ्ट होता है गाइस यहाँ पर। और हम यहाँ पर मीका को देखते हैं जो कि आपको पता है हरदम की तरह अपने यू को खोज रहा होता है, मतलब उसका काम क्या है भाई, यू को खोजो बस। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स ऊपर आ गए होते हैं, मतलब वो सब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और उनके अंदर बहुत सारे मतलब नोबल्स टाइप के लोग होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनके बीच में कुछ डिस्कशन चल रही होती है। और हमारी जो यहाँ पर हमारी मतलब महारानी जी भी होती है, मतलब क्रूल। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा लॉर्ड फेरिड भी होता है। तो मतलब यार ये दोनों काफ़ी हाई लेवल के नोबल्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं हमारे सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और अब यहाँ पर वापस से मीका को देख पाते हैं जो कि बोलता है कि लॉकस ग्रुप और क्योटो ग्रुप दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। गैस ये मतलब गैस उन्हीं को बोल रहा था जो हेलीकॉप्टर्स के अंदर है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर नारू भी और उसकी स्क्वाड भागते भागते आ रही होती है, जिसमें शिरो और बाकी सब भी होते हैं। और वो कहते हैं कि हे मेजर एनिमीज, मुझे एक एनिमी दिख रहा है आगे। तो शिरिया बोलता है कोई बात नहीं, वो कितना है। फिर हम देखते हैं कि वो बोलते हैं एक है। तो वो कहता है कि हम सब मिलके एक रोबोट को तो मार ही सकते हैं, तो अब हमें चलिए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहती है फीवर हुए तो कोई बात नहीं, अब मारेंगे, अब हम यहाँ पर रुक नहीं सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर हमारे किमिज़ुका को और उन्हीं को वापस से देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरीके से यू को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो हमको ऐसी फॉर्मेशन बनानी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिका को, और हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब मिका भी उनको ही देख रहा होता है। और उसके बाद तो क्या था, मिका अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और मिका का एक और खतरनाक सी ग्लेयर देता है और वो कहता है कि मुझे यू दे दो, क्योंकि वो यू को देख लेता है किमिज़ुका के ऊपर। और उसके बाद तो क्या था, वो बोलता है कि आज तो मैं ज़्यादा हार्ड वर्क के सबको मारूंगा, मतलब समझ रहे हो बंदे का कॉन्फिडेंस। और उसके बाद तो कहता है ए मेरी स्वॉर्ड खून पी मेरा। और उसके बाद हम देखते हैं उसकी स्क्वाड भी लाल हो जाती है। और उसके बाद तो क्या था, वो कहता है चलो गाइस, शिरिया बोलता है चलो हम इसको मार डालेंगे इस ह्यूमन को। और उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि वो लोग उस पर हमला कर देता है। वो कहता है अपनी स्वॉर्ड को मेरा ज़्यादा और ज़्यादा खून पी। और उसके बाद तो क्या था, हमारा मिक्का भी अपने खतरनाक स्टाइल में आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं आ रहा हूँ मेरे भाइयों। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधा टूट पड़ता है पूरी आर्मी के बीच में। और फिर वो कहते हैं, नारू भी कहता है सब रेडी हो जाओ वो आ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उन पे एक हमला करता है, जिस हमले से तो आधी तो स्क्वाड मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो बचे कुछ लोग होते हैं वो जैसे कि उनसे मतलब नारू भी स्क्वाड लड़ने चाहती है, वो लोग उसका सामना कर रही, मतलब वो लोग उसके सामना को अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि हमारा जो मिका है वो अलग ही लेवल का फाइटर है, मतलब लिटरली उसको पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब वो तुम्हें फाइट करके चलेगा। और वो आगे बढ़ रहा होता है कि एक सोल्जर को हराते हराते। और बस क्या था गाइस, अगर मैं आपको एक बहुत ही फैक्ट बता रहा हूँ गाइस, तुम इसकी फाइट को मतलब क्लोजली देखो, मतलब जो ये फाइट हुई है ना इस सीन को तुम देखो। और फिर हम उतने में देखते हैं कि हमारा जो बीड़ी पीने वाला होता है वो बोलता है चलो अब हम इसे हराएंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वापस से उनकी लड़ाई चालू हो जाती है। पर जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि नारू भी तो सबको हराते हराते चल रहा था, मतलब हमारा मीका सब नारू भी स्क्वाड और उसके सारे लोग को हरा रहा था। उसके बाद हम देखते हैं हमारा मीका तो मीका पे जैसे गोशी हमला करता है मीका कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले कहा कि गोशी काफ़ी कूल है और उसके पैर जो होते हैं ना मीका के वो सड़ने टाइप के हो जाते हैं, मतलब गोशी का एक इल्यूजन स्पेल होता है। और फिर हमारा गोशी बोलते हैं क्या है, मतलब इसके पैरों को मैंने सड़ा दिया एक टाइप से, पर तब भी ये लड़ रहा है। और फिर अब देखते हैं वो मतलब वो सारे जो मतलब शिगुरी शियोरी ये सारे जो भी थे ना उन लोगों पे भी वो भारी पड़ रहा होता है, मतलब समझ सकते हो कितनी पावर है उसमें। और अब देखते हैं कि वो उसे एट लास्ट गोशी उससे ज़मीन में ले आता है और वो नीचे ज़मीन में लेट जाता है और उसके सारे स्क्वाड सब मारने आ रहे होते हैं। बट तभी वो गाइस हमारे यू का चेहरा देख लेता है। और उसके बाद तो क्या था भाई बॉस, उसमें आ गया गुस्सा, वो सबको एक एक करके चूर चूर करके हरा दिया। गाइस अगर आप इसकी फाइट देखोगे ना आपको पता चलेगा कि
किसी एक्चुअली में किसी को मारा नहीं है, मतलब समझो किसी वेम्पायर को मारा नहीं है, सबको टैकल किया। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर शिरोआ उससे बोलती है कि हम इसे नहीं मारेंगे, ये यू की फैमिली अच्छे से याद करो। और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीका को देख के पहचान की होती है कि बीका कौन है। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बीका अभी भी लड़ रहा होता है, पर मैं जैसे कि तुम्हें कहा कि बीका ने किसी को भी यहाँ पर नहीं मारा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बीका कह रहा होता है गिव मी बैक, मुझे यू चाहिए। और हम देखते हैं कि वो उससे लड़ने आ जाता है। हमारे शिरोआ बोलते हैं हे तुम प्लीज स्टॉप करो, यहाँ पर हम जाते हैं कि तुम यू के फ्रेंड हो। तो फिर वो कहती है कि शट अप। और हम उसके बाद देखते हैं उसका हाथ की भी उसका पकड़ लेता है और किबिस का बोलता है कि मैं तुझे नहीं जाने दूंगा बे, मतलब ये पर रहा बिक्का। और उसके बाद हम देखते हैं कि बिक्का बोलता है कि प्लीज यहाँ से हट जाओ। उसके बाद हम देखते हैं वो किबिस को नीचे पटक देता है। और उसके बाद तो क्या था, हम देखते हैं कि वो अपने यू को पकड़ लेता है और उसके बाद हम वो यू को पकड़ के बैठ जाता है। और हम देखते हैं उसके पीछे योची आ जाता है। योची कहता है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम यू की फैमिली हो, उस हिसाब से तुम मेरी भी फैमिली हो, तुम मुझे मार दो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट तुम प्लीज़ यू को अभी यहाँ से मत लेके जाओ, वो सेफ नहीं है। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि वो कहता है बिक्का तुम्हारा नाम बिक्का ही है ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है अपनी ये नॉनसेंस बातें मत कर बिक्का, उसे कहता है। और वो उसे साइड कर देता है और वो कहता है अब तू मर। और उसके बाद तो क्या था, उसको पीछे से आके शिरिया ही मार देता है। हाँ मतलब भाई शिरिया अपनी गन घुसा देता है। उसके बाद शिरिया कहता है ए वेम्पायर तू मर। और उसके बाद तो क्या था, हमारे वहाँ पर वो उसे मारने वाला होता है कि उतने में हम देखते शिरुआ आ जाती है उससे बचाने के लिए बीका को। शिरुआ कहती है कि अगर हम तुम्हें खो दिए तो हमें यू बहुत डांटेगा, इसी के लिए मैं तुम्हें बचा रही हूँ। और उसके बाद बीका बोलता है अच्छा। और फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ बीका, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और बीका का ये सब देख के काफ़ी कंफ्यूज हो गया होता है कि ह्यूमन उसकी मदद कर रहे हैं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि नारुबी स्क्वाड के सब लोग बोलते हैं तुम क्या कोशिश कर रहे हो करने की गाइस, क्या कोशिश कर रहे हो, उसको मारो और जल्दी से हमारे साथ भागो। और उसके बाद तो क्या था, हमारे शिरिया बोलते हैं ये सारे जो बच्चे हैं ना ये हरदम मुझे प्रॉब्लम में डाल देते हैं। और उसके बाद तो क्या था, अब देखते हैं कि वापस से ये लोग बोल रहे होते हैं हमारे पास कोई समय नहीं है जल्दी करो। पर हम यहाँ देखते हैं कि एक शिरवानी अब पूरी ही शिरवा स्क्वाड आ गई होती है। और वो कहती है कि पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ हमारा, वो कहता है मतलब कि उसका वो कहती है बित्सुबा कि मेरे पास तो कोई चॉइस ही नहीं है तुम्हें पता है। और उसके बाद योची कहता है मैं तो डिसाइड कर लिया है कि ये मैं अपने फ्रेंड को डिफेंड करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि शिरवा कहती है और मैं सबके साथ रहूँगी, मैंने ये प्रॉमिस कर लिया है। और उसके बाद तो अब क्या है, वो सब लोग गाइस अपने लोगों पर ही हमला कर देता है, मतलब समझ रहे हो मतलब अपने लोगों पर ही हमला कर लिया वो लोगों ने। और बिक्का तो क्या था, वो तो बेचारा अपना मुंह खोल के बैठा है भाई मक्खी चली जाएगी मत कर। हाँ और वो कहता है कि फ्रेंड्स, इस दुनिया में भी फ्रेंड्स का नाम का कोई चीज़ होता है, मतलब इस दुनिया में फ्रेंड्स होते हैं, मेरे को लगा नहीं था इस दुनिया में फ्रेंड्स होते हैं, मतलब बचपन में जैसे मेरे फ्रेंड्स थे सब कुछ बदल गया था यूँ। और उसके बाद अब देखते हैं कि वो यूँ को अभी भी पकड़ा हुआ होता है और वो कहते हैं यू मैं तेरे साथ, और बस वो बोलता है यहीं पर। और शिरवा उसे बोलती है अरे बे तू यहाँ समय क्यों बर्बाद कर रहा है, जल्दी जा एयरपोर्ट जा, हम वहाँ तुझे ज्वाइन करेंगे, एक साथ भाग लाएंगे। फिर वो कहता है कि ज्वाइन तू मुझे ज्वाइन क्यों करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिरवा कहती है अरे तू चुप बट चुप 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 अपना मुँह मत कर मत कर मत कर मत कर। और वो बोलती है कि चलो ना अब तुम्हारे भरोसे ही जीवित है, हमने तो अपने लोगों से पका ले लिया। और उसके बाद तो क्या है, वो लोग अभी भी अपने लोगों से लड़ने में बिजी होते हैं। और उसके बाद क्या है, हमारा यू अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारा जो बीका होता है वो तो कन्फ्यूज़ होता है और वो बोलता है चलो भाई अब हम चलते हैं यहाँ से। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें शिरवा बोलती है कि चलो अब हमें थोड़ी देर के लिए इन्हें फेयरवेल दे देते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं गाइस फाइनली शिरवा को कोई बंदा आके पीछे से डिफीट कर लेता है। और उसके बाद वो कहता है शिरा कहता है मत मारो भाई बच्ची को मत मारो। और फिर हम देखते हैं कि उसे मारते नहीं है नारुबी स्क्वाड वाले। और फिर हम देखते हैं कि नारुबी बोलता है कि हाँ अब ऑर्डर्स लो, D1 कंपनी की तो कुछ मदद नहीं करते तुम। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी शिरवा तो डिफीटेड हो गई होती है। और उसके बाद क्या नारुबी उसके बगल में वो रख देता है और वो कहता है कि तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, तुम्हें क्या कर दी समझ रहे हो तो तुम्हारे कारण अब क्या हो गया। और हम देखते हैं यहाँ पर वापस से दूसरे वेम्पायर्स भी आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि शिरवा बचाती है, मतलब दूसरे वेम्पायर्स भी अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर गाइस हम देखते हैं कि नारुबी स्क्वाड के कुछ लोग मर रहे होते हैं और वो कहते हैं याई, मतलब उसकी स्क्वाड की याई मरी हुई थी। और उसके बाद तो क्या होता है, हम देखते हैं कि कागियाबा भी बाकी सबको मार होता है। और उसके बाद तो क्या था, हम देखते हैं कागियाबा को भी लग जाता है और उसके बाकी की स्क्वाड के मेंबर चिल्लाते हैं नारुबी स्क्वाड के कागियाबा। और हम यहाँ पर कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। और गाइस मतलब तुम देख रहे हो हमारे शिरिया को नारुबी रोक देता है, नारुबी को कहता है कि चलो अभी हम यहाँ से बच के जाना चाहिए। वो कहते हैं नहीं मैं अपने दोस्तों को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं रिट्रीट नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे जो किबिस्का होता है वो कहता है ये तो बहुत बुरा हो गया, दूसरे लोग भी आ गए आज तो अब गए लग रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि शिरिया भी अल्टीमेटली बहुत कन्फ्यूज हो गई होती है। और गाइस इतनी देर में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बट थी तो यहाँ पर देखो कि एक्चुअली में देखो बिक्का ने किसी को नहीं मारा, बट बिक्का ने जो इनका टाइम वेस्ट कर दिया उतने में से बाकी सारे वेम्पायर्स आ गए और वो इन्हें मार दिए। तो समझ सकते हो अल्टीमेटली बिक्का की भी इसमें फॉल्ट हो गई और साथ ही में शिरोवा की भी, ठीक है। और यार बिक्का हमारे यू को इस पर लेके भाग गया, ये भी क्लियर हो गया।